बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी स्वीट सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब? चले जनाब, आज एक ब्राइडल लुक करते हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट लुक होगी ये, बहुत ज़्यादा मैं इसे हेवी करने वाली नहीं हूँ अभी। तो ऐसा करते हैं कि ये जो ब्राइडल लुक है हम अपने तमाम ब्राइड्स को डेडिकेट करेंगे जो कि अभी न्यूली ब्राइड भी हैं या अभी ब्राइड टू भी हैं। इसके अलावा वो बच्चे जिनका निकाह है या मंगनी है उसके लिए भी ये बासानी कर सकती हैं। ठीक है, तो हमने करना क्या है दोस्तों हमने करना ये है कि सिंपली हमने देखिए ये तो मैंने फेसेट की पैलेट ले ली है। इसमें से मैं ये कलर लूँगी और ब्लैक कलर लूँगी। ये हल्का सा मैरूनिश कलर है। आप इसको अगर डार्क अप्लाई करोगे तो ये डार्क हो जाएगा, अदरवाइज़ मैं इसे लाइट अप्लाई करूँगी तो ये लाइट ही रहेगा। तो और इसके साथ मैं ये ब्लैक शेड अप्लाई करूँगी। ठीक है ना। तो हमने क्या करना है सबसे पहले हमने जनाब इस तरह का फ्लफ़ी ब्रश ले लेना है, छोटा वाला। सही है, बड़ा नहीं लीजिएगा, छोटा फ्लफ़ी ब्रश लीजिएगा। इसको हमने इस तरह से अपने ब्रश पे पिक किया और इसको जनाब इनर साइड से आउटर साइड पे हमने इसको लेके जाना है ऐसे, और इसको हमने ऐसे राउंड घुमाना है। यूं वी शेप में नहीं करना है, हमने इसको ऐसे राउंड लेके जाना है। ठीक है, अंदर की जानिब ले जाना है ऐसे राउंड। ये शेप हमारी राउंड आनी चाहिए। आप देख सकते हो ऐसे ही तिरछी नहीं आ रही, ऐसे राउंड आएगी। ठीक है, हर शेप में आपका आई मेकअप हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी आइज़ बड़ी है छोटी है, उस हिसाब से आपने उनको क्रिएट करना होता है मेकअप को। ठीक है, मैंने वही ब्रश लिया हुआ है, मैंने थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया, अपनी आइज़ को मैंने इस तरह से कंटूर किया मगर राउंड शेप में। इसकी भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि बहुत से लोगों को ना राउंड शेप वाला मेकअप पसंद आ रहा होता है, वो ऐसे तिरछा वाला उन्हें पसंद नहीं आता है, जैसे शार्प लाइन होती है ना वो पसंद नहीं आता। तो मुझे किसी ने कहा था कि आप मुझे ना ऐसे राउंड मेकअप भी बताइएगा, तो मैं इस तरह से आज आपको राउंड मेकअप बता रही हूँ। ठीक है, अब ये हो गया इसका काम डन। अब इसके बाद हमने इस तरह से एक चपटा सा पतला ब्रश लिया, ब्लैक शेड उठाया, हल्का सा डस्ट आउट किया और इसको भी हमने इसी तरह से राउंड में लेकर जाना है। देखो आप, ठीक है, इसको भी हम राउंड शेप में ही लेकर जाएंगे। सही है। अच्छा, अब हमें ये जो सेंटर का पार्ट मिला है जो कि अभी खाली है, जिसे हम आई बॉल एरिया भी कहते हैं, लिड एरिया भी कहते हैं, इस पर दोस्तों मैं इसी शेड में से ये प्यारा सा गोल्डन शेड, आप देखो कितना प्यारा है, इसको मैं सेंटर में अप्लाई करूँगी। ठीक है, बहुत अच्छे से मेटालिक शेड है दोस्तों, तो खूब अच्छे से हमने इसे अपनी आइज़ पे लिड एरिया पे इस तरह से अप्लाई कर देना है। आप चाहो तो आप अगर क्या कहते हैं वेडिंग गेस्ट हो, आप ज़्यादा चमक पसंद नहीं कर रहे हो तो आप अपना मेकअप यहीं पे डन कर सकते हो। ठीक है ना, आप इसमें फिर ग्लिटर मत लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये हो गया। अब मैं इसी ब्रश से इसको लाइनर एरिया पे भी अप्लाई करूँगी। यहाँ तक मैंने इसको ऐसे राउंड दिया और अब मैं इसको ऐसे कर्व कर दूँगी। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला जो मरून शेड मैंने पहले यूज़ किया था, अब मैं इसको फिंगर की हेल्प से, ये देखें, बिल्कुल लाइट सा उठाऊंगी, ज़्यादा हेवी नहीं उठाऊंगी ताकि ये बिल्कुल लाइट लाइट लगे। अब जहाँ पे मेरा ये ब्लैक शेड अप्लाई हुआ है ना दोस्तों,
इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। आप देख सकती हैं। अच्छा, जब भी आप ब्राइडल मेकअप करेंगी ना, तो आपने जब लैशेस की एप्लीकेशन करनी है, तो लैशेस की एप्लीकेशन करने से पहले आपने उनकी रेयर लैशेस पे मस्कारा ज़रूर लगाना है। मस्कारा लगा के उसको थोड़ी सेकंड ड्राई होने देना, फिर उसके बाद आप लैशेस की एप्लीकेशन करना, और उसके बाद जब आपके लैशेस सेट हो जाएं तो अगेन आपने बिल्कुल लाइट वे में मस्कारे की री एप्लीकेशन करनी है, यानी उसे दोबारा से आपने लगाना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब ये देखें, आपको मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ कि ब्राइट, आपको पता है बगैर ग्लिटर के अब कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास है पैलेट, ठीक है ना। आपके पास कोई सा भी ग्लिटर पैलेट हो, मेंशन को नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता है, आप कुछ भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। बस आपको एप्लीकेशन आना चाहिए। देखिए ये है जनाब रेड कलर का ग्लिटर, ठीक है, रेड ग्लिटर है ये। और ये रहा इसके बराबर में ग्रीन ग्लिटर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये रेड ग्लिटर और ये ग्रीन ग्लिटर दोनों को मिक्स कर देना है। तो ये मेरा कितना अच्छा मल्टी कलर का ग्लिटर बन गया। अब मुझे अलग से कोई ऐसा ग्लिटर लेने की नीड नहीं है कि जनाब जिसमें ग्रीन और रेड मुझे नज़र आए। ये ऑलरेडी इसमें ग्रीन और रेड मैंने मिक्स किया, और ये प्रेस ग्लिटर है, तो ये झड़ने वाला भी नहीं है, ये ऐसे ही एज इट इज़ आपकी आइज़ पर रहेगा। तो मैं क्या करूँगी दोस्तों, मैं सबसे पहले ये देखें आप, ये रेड खूबसूरत सा ग्लिटर अपनी सेंटर आई बॉल पे अप्लाई करने लगी हूँ। अच्छा, मैं डमी भी कर रही हूँ ना, तो मैं इसमें इसी तरह से इससे प्रेस ग्लिटर को यूज़ कर रही हूँ। जबकि आपने जब अपनी क्लाइंट पे करना है, अपनी ब्राइड पे करना है, तो आपने सिलर लाजमी लगा लेना है, सिलर या ग्लू। ओके जी। आपने उस वक्त किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना है। अपनी ब्राइड के आइज़ पे लाजमी आपने ग्लू और ग्लिटर या कुछ भी आपने लगाना मुनासिब समझे, जो आपके पास अवेलेबल है वो आपने लगा लेना है, ठीक है ना। उस वक्त आप ये नहीं कहिएगा कि मैम आपने तो सिर्फ हमें प्रेस ग्लिटर बता दिया था। प्रेस ग्लिटर आप अपने खुद की आइज़ पे अगर आप कर सकते हो आप लगा लो, आप मुतमईन हो। लेकिन जब आप ब्राइड को लगाओगे ना, तो आपने उस वक्त मुतमईन होना है जब आपने पक्का काम करना है, ठीक है। पक्का काम यानी आपको यकीन होना चाहिए कि आपका ये ग्लिटर टस से मस नहीं होगा, तो ये आपका होगा पक्का काम। अब मैंने क्या किया, दोबारा से इसको मैंने नीट करना है। यहाँ पर से जो एक्स्ट्रा ग्लिटर है इसको मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ, और दोबारा से मैंने वही मैरून शेड लिया, और दोबारा से मैंने अपनी क्रीज एरिया पे एप्लीकेशन की ताकि वो नीट हो जाए, ठीक है। ये करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि जब हम इस तरह से अपना काम डन करते हैं ना, हमारे काम में खूबसूरती आती है। रेड और ग्रीन का मैंने कॉम्बिनेशन किया है, आप चाहें तो फिरोजी पिंक कर लो, कुछ भी कर लो, जो आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग होगा वो आपने करना है। ओके जी। अब हमने अपने लैशेस की एप्लीकेशन करने से पहले लोअर लैश पे वही मरून शेड हमने अप्लाई करना है। ओके, मरून शेड मैंने अप्लाई किया। अब मैंने एक पतले से ब्रश की हेल्प से
गोल्डन शेड लिया, अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया। इस तरह से जब हम इनर कॉर्नर पे एप्लीकेशन करेंगे तो हमारी आँखें कुशादा और ख़ूबसूरत दिखेंगी। ये देखें आप। ओके, अब अच्छे से हमने उसको अपनी फिंगर से ब्लेंड कर देना है। देखें आप, कितना प्यारा सा आपका शेड हो जाएगा। अगेन वही मैंने मरून शेड लिया और उसको मैंने अपनी लिड एरिया पे, सॉरी क्रीज एरिया पे रीअप्लाई किया ताकि वो मध्यम ना लगे, क्योंकि जब हम दूसरे शेड्स लगा रहे होते हैं तो आपका पहला शेड थोड़ा सा मध्यम हो जाता है। तो इन चीज़ों को आपने अपने ध्यान में रखना है। आज मैंने कर्व किया है, अपने इस तरह से राउंड घुमा के अपने लाइनर को लगाया है। तो आज मैंने आपको शार्प वाला वी वाला नहीं बताया है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना होता है बेटा, और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखने से ही आपके मेकअप में खूबसूरती आती है। तो आप अपने क्लाइंट के आइज़ के अकॉर्डिंग अपनी लैशेस को कट कर लीजिएगा। अगर बहुत बड़ी आँखें हैं तो चलेगा, अदरवाइज़ अगर छोटी आँखें हैं ना तो आपने लाजमी आगे से इस साइड से आपने कटिंग कर लेना है ताकि उनकी आँखों में चुभे नहीं। अगर वो चुभेगा, इरिटेट होगी तो जाहिर सी बात है आँखों से पानी निकलेगा और फिर आपकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो देखिए जनाब, कितना खूबसूरत मेकअप हमारा रेडी है। आपको पता नहीं कैमरे में कैसा लग रहा होगा, मगर रियल में ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। कल मैंने अपनी ब्राइड को बिल्कुल सेम यही निकाह की ब्राइड का मेकअप किया था। तो जनाब, मिलती हूँ एक और प्यारी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।